हेलो समूह विनर सनराइजिंग स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 जून से लेकर 7 जून तक। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इस वीक के लिए क्या होंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो ज़रूरी नहीं है हर स्कॉर्पियो से मैच हो सकता है जिनकी रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं उनसे रेजोनेट ना हो, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं क्योंकि रीडिंग जनरल है। तो स्कॉर्पियो इस बार मैं थोड़े डिफरेंट पैटर्न से करूँगी आपकी रीडिंग। पहले मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स देखूंगी, आपकी फीलिंग्स देखूंगी, फिर उनके एक्शंस देखूंगी, एंड में हम एडवाइस या आउटकम वगैरह देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्कॉर्पियो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है इस वीक की, उनको लगता है आपके साथ ये रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन रहता है। कोई भी प्रॉब्लम निकलती है तो उस पर बातचीत नहीं की जाती। कभी कभी मैनिपुलेट या माइंड गेम टाइप सिचुएशन होती है जहाँ पे दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, जहाँ पर पावर स्ट्रगल होती है कि किसके पास ज़्यादा पावर है, इस टाइप की सिचुएशन होती है। ऐसी इनकी फीलिंग्स से इनको लग रहा है कि ऐसा ही होता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय पावर शो करते हैं, एक दूसरे को ईगोइस्टिक बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती जैसे कि होनी चाहिए। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर आपकी फीलिंग से मुझे दिख रहा है कि आपको लग रहा है सिचुएशन में क्लियरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है, या तो आप क्लियर नहीं हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप खुद ही क्लियर नहीं है कि आप क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से, या तो फिर आप नहीं जानते कि पर्सन क्या चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपकी तरफ। इस वजह से आप कंफ्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से ये कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाता। जो भी आपने प्लानिंग की है आपको नहीं समझ में आता उस पर, उन प्लानिंग्स की तरफ स्टेप लिया भी जाए कि नहीं, क्या लेना सही भी होगा कि नहीं, क्या ये तैयार होंगे पर्सन के नहीं, या कब तैयार होंगे। तो आप किसी टाइप की कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन स्टक है। ये आपकी फीलिंग्स हैं। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन पर्सन से, आप चाहते हैं कि इस सिचुएशन के बारे में सोचें। शायद आप लोग बहुत लंबे टाइम से साथ हैं, तो आप चाहते हैं ये पास्ट में जो भी हुआ, पास्ट में जो, अगर यही सिचुएशंस चली आ रही हैं बहुत टाइम से, तो आप चाहते हैं कि वो इन डिसअपॉइंटिंग या डिप्रेसिव सिचुएशंस के बारे में सोचें कि क्या हुआ था जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो रही है, या डिसअपॉइंटमेंट उनको फेस करनी पड़ी, या आपको फेस करनी पड़ी, या जो भी प्रॉब्लम्स निकली हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें ये पर्सन, और देखिए किस तरीके से वो सॉल्व कर सकते हैं ये सिचुएशन। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आप चाह रहे हैं कि वो करें, थोड़ा सा इस सिचुएशन को लेकर सोचें, आपको लेकर सोचें, ताकि ताकि उनको तरीका मिले कि किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या गलतियाँ थी कि वो फिर से रिपीट ना करें जो कि वो रिपीट करते आ रहे हैं। तो ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे। और जो इनके एक्शंस है इस वीक के, वो मुझे ऐसा लग रहा है इनकी इंटेंशंस में है कि आपके साथ कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, या तो आप लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, या तो फिर कमिटमेंट इनकी इंटेंशन है। अगर आप लोग नहीं हैं ऑलरेडी तो ये चाहते हैं, कुछ सीरियस चाहते हैं, लेकिन इस टाइम के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं लाइट एनर्जी के साथ। लेकिन जैसे स्लोली लाइट एनर्जी से लेकर चलेंगे आगे, आगे स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे और फिर सीरियसनेस की तरफ जाएंगे। तो इस वीक तो थोड़ी लाइट एनर्जी में, हंसी मजाक, फ्लर्टिशियस टाइप एनर्जी में रहने की इनकी इंटेंशन है। लेकिन जो बैक वाली इंटेंशन है, लॉन्ग टर्म वाली, वो है कमिटमेंट वगैरह। अभी थोड़ी हंसी मजाक के साथ आएंगे, आपको शो नहीं करेंगे कि कुछ सीरियस चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपको बताए भी, हो सकता है इस बारे में बातचीत भी करें कि वो कुछ सीरियस चाहते हैं आपके साथ, और कुछ केसेस में आपको हो सकता है ना बताएं, और बस लाइट रखें ताकि जो ये पास में हुई सिचुएशन उसको भुलाकर फिर से फ्रेंडशिप लेवल से आप लोग स्टार्ट करें और फिर स्लोली कमिटमेंट की तरफ बढ़ें। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। अब हम आपकी आउटकम देख लेते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ मुझे दिख रहा है कि सडन चेंजेस आ सकते हैं, जो चेंजेस हो सकता है पॉजिटिव हों, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनकी तरफ से। जैसे कि इनके एक्शन से मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है, तो अचानक ही ये तरफ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ सकती है, या चेंजेस आ सकते हैं इस कनेक्शन में कि आप हैरान रह जाएंगे कि आपने नहीं सोचा था कि ऐसा पॉसिबल होगा, या तो फिर सोचा होगा लेकिन आपने इतनी जल्दी नहीं सोचा था। अचानक से कुछ होगा, पॉजिटिविटी अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, जहाँ पर आप लोग प्लानिंग वगैरह करने वाले हैं, या हो सकता है आप प्लानिंग करें, या ये पर्सन प्लानिंग करें इस सिचुएशन के लिए, या रिलेशनशिप या कमिटमेंट वगैरह के लिए, जो कि आपको नहीं पता हो और आपको अचानक ही पता चले कि बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ कुछ इस टाइप की एनर्जी के शायद आप बाउंड्रीज़ बनाएंगे कि आप क्या टॉलरेट करेंगे और क्या टॉलरेट नहीं करेंगे। आपको जो पसंद नहीं है आप साफ साफ इनको कहेंगे कि आप ये टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर ये इन्होंने ऐसा बिहेव करा फिर से, तो आप डिस्कनेक्ट होने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। आप लोग अपनी बाउंड्रीज़ बना रहे हैं,
लेकिन सडन चेंजेस यहाँ आते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद हो सकता है आप बाउंड्रीज़ बनाएँ, उनके बताएँ कि आपको ये पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि ये ना करें। तो आउटकम तो मुझे अच्छा दिख रहा है। अब हम एडवाइस देख लेते हैं आपकी। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर आपके एडवाइस में आए हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम है बातचीत करके सॉल्व कीजिए। खामोश नहीं रहिए कि आपको बात बुरी लगी है तो आप कुछ कह ही नहीं रहे। आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खुद ही समझ जाएँगे कि क्या प्रॉब्लम है, वो खुद ही सोचें। ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉब्लम है, आप चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, अगर नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं ये साइकिल फिर से रिपीट ना हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी कि ये आपको प्रॉब्लम है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन फिर से ना करें। अगर ये करेंगे तो फिर आप डिस्कनेक्ट हो जाएँगे। इस टाइप की यहाँ पर आपकी एडवाइस है कि आपको बातचीत करनी है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की कोशिश कीजिए। अपनी तरफ से अपोलोजाइज़ आप कीजिए, वो अपनी तरफ से अपोलोजाइज़ करेंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है कि तभी ये चैप्टर कंप्लीट होगा और आप नेक्स्ट लेवल पर जा पाएँगे, जो कि स्टक थी सिचुएशन, हमने रीडिंग में देखा। तो वो स्टक सिचुएशन आगे बढ़ेगी जब आप कम्युनिकेट करेंगे और बातचीत करके मामले को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जी अच्छी है। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, हालाँकि आप कन्फ्यूज़ हैं। आप इनके ऊपर डाल रहे हैं कि ये खुद ही सोचें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। ऐसा है कि नहीं, मैं नहीं जानती। अगर आपसे रेज़ोनेट होता है तो यहाँ पर जो आपकी एडवाइस है वो यही है कि बातचीत करके मामले को सॉल्व करें। अगर आप करेंगे तो ही ये चैप्टर एंड होगा। नेगेटिव चैप्टर और पॉजिटिव चैप्टर स्टार्ट होगा और नेक्स्ट लेवल पर लेके जा पाएँगे आप इस सिचुएशन को। और दूसरी जो आपकी एक और एडवाइस है वो ये है कि खुद भी इन्वेस्ट कीजिए। आप अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। जब आप फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दें, आप फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दें कंप्लीटली, पास्ट की बातों को साइड करके अब न्यू तरीके से जब आप स्टार्ट करेंगे, भले एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं या ब्रांड न्यू पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं या किसी भी टाइप की सिचुएशन है, आप कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स डालिए। क्योंकि क्या होता है अक्सर कि हमें पास्ट में ऐसा दिख रहा होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हम इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। अब हम किसी न्यू सिचुएशन में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सामने वाला बंदा करे, लेकिन दो मिलके होते हैं काम कि जब दोनों बंदे मिलकर करेंगे तो ही आगे चल पाएगी सिचुएशन। तो यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है कि बातचीत करके मामले को सॉल्व कीजिए, तभी ये सिचुएशन नेक्स्ट लेवल पर लेके जा पाएंगे आप लोग। और जब फॉरगिव एंड फॉरगेट आप लोग कर देते हैं तो इस सिचुएशन में इन्वेस्ट कीजिए, एफर्ट्स डालिए। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैल ऑफ मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है ना। सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।